अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी। पार्टनरशिप के कुछ दो तीन कॉन्सेप्ट थे। लेक्चर 4A 4B 4C में हमने पढ़े थे, ठीक है। तो आज हमने एक क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं जो है, हमें एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना भी आ जाए और प्रॉफिट एलोकेशन भी आ जाए और साथ में स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना और फाइनेंशियल पोजीशन। ये हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, ठीक है। उसकी मजीद प्रैक्टिस भी इंशाल्लाह हम करेंगे वक्त के साथ साथ, ठीक है। तो आज मैंने देख रहा था आपकी बुक में अभी कि पार्टनरशिप के ना दो ही क्वेश्चंस हैं। बाकी ये जो ऊपर जितने भी ट्रेडर्स हैं ना, एग्जाम्पल 20 तक, वो सारे सोल ट्रेडर्स के हैं, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये सोफिया ट्रेडर्स वाला, तो इसको सोफिया अकेले मैनेज कर रही थी अपना बिजनेस, तो इसकी हमने एग्जाम्पल रिकॉर्ड की हुई है, ठीक है। मेरे लेक्चर्स में रिकॉर्डेड है। पार्टनरशिप के सिवा आपके ना बुक में दो क्वेश्चंस हैं जी। एक है अदील एंड काशिफ आर इन पार्टनरशिप, ठीक है। और एक है भाई साहब ये मानो एंड आदि आर इन पार्टनरशिप, एग्जाम्पल 22। तो चलिए हम एग्जाम्पल 22 कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट टू गिव यू अ कॉन्फिडेंस कि पेपर में अगर कहीं आ जाता है कोई इस तरह की चीज़ तो आपको एटलीस्ट फॉर्मेट और चीज़ें पता होगी, ठीक है। इसमें से दो चीज़ें जो है ना ऑलरेडी वो हमने की हुई हैं, ठीक है। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना ये एक न्यू चीज़ है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना ये न्यू है, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाना और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना, ठीक है। और ये हम ऑलरेडी हमने एक दो लेक्चर्स में पता है कि हमें यार स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का फॉर्मेट क्या होता है, फाइनेंशियल पोजीशन का फॉर्मेट क्या होता है, डेबिट क्रेडिट करते हैं एडजस्टमेंट्स का, याद है? जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं सबका डेबिट क्रेडिट करते हैं। तो ये ऑलरेडी हमें चीज़ें पता हैं। ये दो न्यू चीज़ें हैं, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना कैसे बनता है और प्रॉफिट एंड लॉस के अप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट बनाना, ठीक है। न्यू कॉन्सेप्ट है तो हो सकता है पेपर में 5 1 मार्क्स का आ जाए, ठीक है, 5 मार्क्स तक का। तो जहरी बात है, हमारे लिए तो एक एक नंबर बहुत ज़्यादा कीमती है, तो हम इंशाल्लाह इसकी भरपूर तैयारी करेंगे, ठीक है। इससे आपका ना नॉलेज और स्किल्स बढ़ती हैं, आप मजबूत होते हैं, ठीक है, दिमागी तौर पे। तो कोई भी चीज़ इस तरह छोड़ा नहीं करें अनलेस कि बहुत कोई मजबूरी है या कुछ है मसला। अगर आपके पास टाइम है, चीज़ें हैं, तो आप ज़रूर ये चीज़ें करें, ठीक है। चलें जी। अच्छा, ट्रायल बैलेंस गिवन है जी, हल्का हल्का डिस्कस करते हैं। मानो एंड आदि आर इन पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। एमए इंटरप्राइजेज के नाम से एक पार्टनरशिप फर्म है। एज पर पार्टनरशिप डीड दे शेयर प्रॉफिट लॉस इक्वली। प्रॉफिट हो या लॉस हो वो दोनों में बराबर तकसीम होगा, ओके। पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 3% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या चीज़ होती है? लेक्चर 4B के अंदर हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज एट 4%, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि कैसे होता है, सवाल में दोबारा करेंगे। द फॉलोइंग बैलेंसेज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑन 30 जून 2025, ठीक है। 30 जून 2025 उसका ईयर एंड है, ठीक है। ट्राई बैलेंस दिया हुआ है जी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट दी हुई है, नीचे कुमुलेटिव डेप्रिसिएशन दी हुई है, कौन सी? ओपनिंग 1 जुलाई, ठीक है। अच्छा जी, ट्रेड पेबल दिए हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब वैसे बैंक का बैलेंस क्या होता है भाई? डेबिट बैलेंस होता है हमारे पास, एसिड होता है। लेकिन ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, इससे ये लग रहा है कि यार इस कंपनी के पास ना कोई अपनी कैश उस तरह से नहीं है, इसने कोई ओवरड्राफ्ट रनिंग फाइनेंस किस्म का अकाउंट खुलवाया हुआ है। तो डेबिट होता तो एसिड लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे तो हमारी लाइबिलिटी है कि बैंक के हमने उल्टा इतने पैसे देने हैं, ठीक है। इससे क्रेडिट कार्ड नहीं होता। उसी तरह की समझो एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है कि बिजनेस को जब भी पैसा चाहिए होता है तो वो बैंक से ले लेता है। कभी पॉजिटिव बैलेंस होता है, कभी नेगेटिव होता है, ठीक है जी। बैंक ओवरड्राफ्ट की खूबी क्या होती है कि ये कभी पॉजिटिव हो जाता है, कभी नेगेटिव। बिजनेस के पास पैसा आया, उसने 10 लाख जमा कराया, ठीक है। तो पुराना जो कर्जा था 87,000 वो भी पे हो जाता है और न्यू बैलेंस आ जाता है। फिर बिजनेस वहां से यूज करता रहता है, आखिर में क्या होता है, बिल्कुल जीरो पे हो जाता है। फिर दोबारा अगर बिजनेस उसका बैलेंस यूज करे तो वो नेगेटिव में चला जाता है, ठीक है। कभी एसेट बन जाता है, कभी लाइबिलिटी। तो हमारे केस में क्या है, ये क्रेडिट साइड पे है तो मतलब लाइबिलिटी है कि बैंक के हमने इतने पैसे देने हैं। तो इसको हम लाइबिलिटीज साइड में लिखेंगे, ठीक है जी। बैंक ओवरड्राफ्ट कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव।
तो हमारे केस में ये नेगेटिव है, मतलब क्रेडिट बैलेंस है। परचेजेज एक्सपेंस होता है डेबिट साइड पे है जी, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल एसिड है, डेबिट है। अलाउंस फॉर रिसीवेबल दिया हुआ है जी। कैपिटल अकाउंट्स, मैंने आपको क्या कहा था, सोल ट्रेडर में और इसमें फ़र्क यही होता है कि यहाँ पे जितने पार्टनर उन सबका कैपिटल अलग अलग आ रहा होता है, मानू का अलग से, आदि का अलग से। इसी तरह ड्राइंग्स भी जो करते हैं वो भी अलग अलग आ रही होती हैं, ठीक है जी। रेवेन्यू दिया हुआ है 360। रिटर्न इनवर्ड्स दी हुई हैं। रिटर्न इनवर्ड क्या होगी, सेल रिटर्न। इन्वेंट्री का भी ओपनिंग दिया हुआ है, ठीक है। हम तो हर क्लोजिंग लिखते हैं ना, ये दो बातें तो आपको पता है। एक तो कम्युनिटी डेप्रिसिएशन जो होती है, और इन्वेंट्री, इनका हम क्या लिख देते हैं हमेशा, क्लोजिंग बैलेंसेस। ट्रायल बैलेंस होता है सब क्लोजिंग बैलेंसेस के, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एज एट, ठीक है। तो इसमें सब बैलेंसेस क्या होने चाहिए, क्लोजिंग बैलेंसेस। तो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग गिवन है साल के पहले दिन 1 जुलाई को, 30 जून 2025 को क्लोजिंग नहीं है, तो हम क्लोजिंग बनाएंगे और फिर क्लोजिंग लिखेंगे, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में सारे क्या होते हैं बैलेंसेस, एज एट मतलब इस दिन तक। तो जो भी ईयर एंड है उसके ऊपर क्या बैलेंस है, इसका 30 जून है तो 30 जून पर मतलब क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, ठीक है। इसी तरह इन्वेंट्री का ओपनिंग लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस में, ओपनिंग लिखा हुआ है तो हम ओपनिंग को यूज़ करेंगे हाली। लेकिन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं ना उसमें क्लोजिंग बैलेंस ही लिखते हैं, ठीक है। वो कैसे लिखते हैं हम देखेंगे। तो ये भी क्लोजिंग में कन्वर्ट करेंगे इसको। ओपनिंग है, साल के दौरान फिर कुछ परचेजेज हुई होंगी, ये ऊपर देखो परचेजेज और फिर क्लोजिंग, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है ना, ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेजेज, ठीक है, होती हैं। तो क्या बन जाता है उसमें से कुछ जो यूज यूज होता है, तो वो निकाल के हम क्लोजिंग बना देते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन है। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है, क्लोजिंग गिवन भी होता है हमें, तो वहां से हम लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए इतने, ठीक है जी। इन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज अवेलेबल एट 30 जून, ईयर एंड पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्या। इन्वेंट्री वाज वैल्यूड मतलब एट 13650, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री का बैलेंस गिवन है। ना भी गिवन होता तो हम निकाल लेते, अगर हमें ये डाटा गिवन हो, ओपनिंग गिवन हो, परचेजेस कितनी हुई है और कितनी कंज्यूम हुई है, तो क्लोजिंग निकाल देंगे। तो यहाँ पे अगर क्लोजिंग गिवन है, ठीक है, ओपनिंग भी गिवन है, परचेजेस भी गिवन है, तो यूज जितनी हुई है, कॉस्ट ऑफ सेल जितनी बनी है वो हम निकाल लेंगे। किसी भी इक्वेशन में चार चीज़ों में से तीन चीज़ें गिवन हो तो चौथी हम निकाल सकते हैं ना। एक, दो, तीन। तीन गिवन है, ओपनिंग बैलेंस गिवन है इन्वेंट्रीज का ये 15,600। परचेजेस गिवन है भाई ये 81,250। क्लोजिंग भी गिवन है ये 13,650। 13,650 और ये सारी जितनी भी एडजस्टमेंट है ये ट्रायल बैलेंस से बाहर है, तो मतलब इसकी क्या करना पड़ेगा जी, डबल एंट्री, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के जो अंदर चीज़ें होती हैं ना, इसका मतलब है वो चीज़ें कहाँ से आ रही होती हैं, प्रॉपर लेजर्स से, ठीक है। याद है ट्रायल बैलेंस बनाते हुए हमने सबसे पहले क्या होता है, डबल एंट्री पास होती है चीज़ों की, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में जाके फिर रिकॉर्डिंग होती है। अच्छा, डबल एंट्री से वो क्या होते हैं, अपने अपने लेजर्स में चीज़ें पोस्ट होती हैं। लेजर से फिर जो भी समरी होती है ना, क्रेडिट साइड पे बैलेंस है, डेबिट साइड पे, वो सारे उठा के आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो होता है वो डाटा ऑलरेडी प्रॉपरली रिकॉर्ड होता है, ठीक है। उसकी डबल एंट्री की जरूरत नहीं होती, बस उसको उठा के लिखना होता है। ये जो नीचे आ रही होती है इन्फॉर्मेशन, इसकी डबल एंट्री करते हैं क्योंकि ये भी कहीं पे रिकॉर्ड नहीं होती, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। बहरहाल इन सब की डबल एंट्रीज पास करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ओपनिंग गिवन है हमें इन्वेंट्री का, ठीक है। परचेजेस की अमाउंट गिवन है, क्लोजिंग भी गिवन है, तो कॉस्ट ऑफ सेल हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। जब निकालेंगे तो आप देख लेंगे कैसे निकलती है। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल दिमाग खोलने के लिए बता रहा हूँ, आपको क्लोजिंग पता हो, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल भी पता हो, ओपनिंग भी पता हो, तो आप परचेजेस निकाल सकते हैं। जवाब है यस। क्योंकि किसी भी इक्वेशन में अगर तीन चीज़ों वाली इक्वेशन है तो उसमें दो गिवन हो तो तीसरी हम निकाल सकते हैं। चार चीज़ों वाली इक्वेशन है तो उसमें तीन गिवन हो तो चौथी हम निकाल सकते हैं। तो अगर क्लोजिंग गिवन है, कॉस्ट ऑफ सेल गिवन है, ओपनिंग पता है, तो परचेजेस हम निकाल लेते हैं, ठीक है। इसमें से कोई भी एक चीज़ मिसिंग हो तो हम निकाल सकते हैं इक्वेशन की मदद से। बहरहाल, अच्छा, इन्वेंट्री वाज वैल्यूड, तो इन्वेंट्री की क्या होगी, डबल एंट्री। डबल एंट्री क्या होती है क्लोजिंग इन्वेंट्री की, ठीक है। एक तो
अगर इससे परचेजेस गिवन है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या बनेगी? दो जगह पे लिखते हैं, याद है आपको मैंने कहा था। एक तो हम इसको क्या कर देते हैं, ईयर एंड पे रिकॉर्ड, इन्वेंट्रीज डेबिट, इन्वेंट्रीज रिकॉर्ड कर देंगे, इन्वेंट्रीज डेबिट हो जाएंगी, और कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम क्रेडिट कर देंगे। एक्रूड एक्सपेंसेस 250 के रिकॉर्ड नहीं है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस हैव टू बी रिकॉर्डेड, ये भी रिकॉर्ड करने हैं। तो एक्रूड एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस डेबिट टू एक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट। ठीक है, 250 से ये भी हम एंट्रीज करेंगे तो इंशाल्लाह हम वहाँ पे देखेंगे। और प्रीपेड की एंट्री क्या होती है? कैश क्रेडिट प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट। फिर डेप्रिसिएशन अभी हमने चार्ज करनी है, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमारे पास ओपनिंग थी डेप्रिसिएशन, तो हम अभी चार्ज करके क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे उसका। अलाउंस बनाना है जी, 4% में बना लेंगे। अ चेक ऑफ 550 वाज मेड टू अ क्रेडिट सप्लायर बट नॉट रिकॉर्ड। किसी को आपने चेक दिया बट वो रिकॉर्ड नहीं किया अभी तक बुक्स। ठीक है, उस बुक में उसकी एंट्री नहीं की, तो आप एंट्री कर देंगे क्या? चेक दिया है तो बैंक क्रेडिट, और डेबिट क्या होगा जी? पेबल। किसी बंदे को आपने देने थे, उसको दे दिए हैं, तो पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट, ये एंट्री होगी। ठीक है, 550 के साथ, तो ये भी हम सारी करेंगे बहरहाल। तो ये भाई आपको 5 एडजस्टमेंट्स गिवन है जी। नीचे वो कह रहा है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाओ, और कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाओ, लॉस बनाओ, और ये वो। अच्छा, एक चीज, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का कह रहे हैं ना, तो मैं ऐसा करता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ना ये चीज़ लिख लेता हूँ, ठीक है? तो वहाँ पे हम बनाएंगे। अगर मैं खुद से लिखना शुरू करूँगा तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी बन जाएगा, ठीक है? तो आप लोग, तो ज़ाहिर बात है लिखेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, सारी चीज़ें यहाँ से लिख लें कॉपी पे, कि आगे दो कॉलम की जगह छोड़नी है, सही है, जिसमें हम एडजस्टमेंट्स करेंगे। तो चलें जी, 1 मिनट है। आपने पता किस तरह का फॉर्मेट बनाना है? वही जो ऊपर हम डिस्कस नहीं करते हैं, अनएडजस्टेड, ठीक है, फिर उसके बाद एडजस्टमेंट्स, और फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। इसका अलग से डेबिट क्रेडिट, इसका अलग से डेबिट क्रेडिट, इसका अलग से डेबिट क्रेडिट। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 कॉलम होने चाहिए आपके। ठीक है जी, कम से कम। मैं एक्सेल पे करता हूँ और फिर वापस मिलते हैं 1 मिनट के बाद। चलें जी, मैंने एक्सेल में किया है जी। एक्सेल में ना ये साइडें बराबर नहीं आ रही। ठीक है, इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन जो एग्जामिनर ने दिया है वो गलत है। तो आइए देखते हैं जरा क्वेश्चन में एक छोटी सी क्या मिस्टेक है जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं है। इन सब को आप सम करेंगे ना, अगर ये जो साइड है, तो ये 5005 नहीं बनती, ये कम बनती है। तो सोल्यूशन में देखते हैं, ये 4 5 ये रेवेन्यू, ठीक है, देखो रेवेन्यू की गलती हुई हुई है, 200 200 है रेवेन्यू, 2 लाख 200, यहाँ पे इसने 3,60,200। तो आप ये क्वेश्चन को करेक्ट करें जी, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे। 200 200, ये इसको ठीक कर लें क्वेश्चन में, ठीक है, बाकी क्वेश्चन ठीक है। एक सिर्फ मिस्टेक है बुक के अंदर में, हाल में टाइपिंग एरर हो गया है। अब वैसे भी हम माशाल्लाह करेक्शन ऑफ एरर्स के का चैप्टर पढ़ के अब हम कहते हैं सर टेंशन नहीं है, जो मर्जी एरर कर दे हम ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने करेक्शन ऑफ एरर का चैप्टर पढ़ा हुआ है। अच्छा जी, तो चलें जी, ट्रायल बैलेंस को मैं बनाता हूँ यहाँ पे एक्सेल के अंदर, बाकी हम उसी तरह अपनी प्रैक्टिस करेंगे। ये उसका जी अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ठीक है, इसके ऊपर लिख देता हूँ मैं अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम करेंगे कुछ एडजस्टमेंट्स।
ADGUS, एडजस्टमेंट्स, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। बाकी पे मैं डिलीट कर देता हूँ। आगे आपने सारी जिंदगी ना एक्सेल पे ही काम करना है, ठीक है, तो परेशान नहीं हुआ करें। यहाँ पे हम जो है वो डेबिट क्रेडिट है। डेबिट को हम कर लेते हैं जी इस कलर से, क्रेडिट को कर देते हैं जी इस कलर से। ठीक है, ये सारी डेबिट चीज़ें हैं, ये क्रेडिट है। तो यहाँ पे इसको ये गलत है, 360, इसको मैं अगर करूँगा ना 200, अब ये देखो ट्रायल बैलेंस बराबर है 424, 425 300 बराबर है 425। ट्रायल बैलेंस बराबर होना चाहिए, नहीं है तो समझो कोई एरर हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा ठीक हो गया। यहाँ पे हमारा एडजस्टमेंट्स डलेंगी जितनी भी हम कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे फाइनल बन जाएगी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ठीक है, इस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से हम क्या बनेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। क्या एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से। अच्छा जी, चलें अब हम क्या करते हैं, जाके ना पहले अपना, आप ये अपने सामने ये कर लें, बुक खोल लें। ठीक है, मैं भी क्या करता हूँ इसकी पिक्चर बना लेता हूँ, क्योंकि अब एक टाइम पे दो स्क्रीनें शेयर नहीं कर सकता बार बार। तो आप अपने पास बुक में कर लें, मैं इसकी एक पिक्चर बनाता हूँ। सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, फॉर्मेट्स। ठीक है, फॉर्मेट्स बनाएंगे हम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का। हम्म, हम्म, काम था ये। ये सबसे पहले क्या फॉर्मेट बनता है हमारा, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ठीक है, वो हमने क्या कहा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको सिखाऊंगा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। दूसरे पे बनेगा जी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम्स। यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बना देते हैं। नीचे जाके हम यहाँ पे बना देते हैं जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये फॉर्मेट वही है, कंपनी का नाम। ठीक है, इसमें क्या है, जो भी पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप का नेम आ जाएगा। फॉर्मेटिंग का मैं आपको नहीं सिखा रहा, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30 जून 2025 पर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बन जाएगी। ठीक है, और फाइनेंशियल पोजीशन में क्या आते हैं सबसे पहले ऊपर, एसिड्स। एसिड्स के अंदर आप लिखेंगे पहले नॉन करंट एसिड्स, और फिर नीचे आपके पास आ जाएंगे जी करंट एसिड्स। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन को देखूं साथ साथ और लिखूं। नॉन करंट एसिड्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नजर आ रहा है, तो मैं PPE लिख देता हूँ, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। करंट एसिड्स में भाई हमारे पास क्या क्या, ट्रेड रिसीवेबल है,
और इन्वेंट्रीज हैं। ट्रेड रिसीवेबल लिखे जी। अच्छा, नॉन करंट एसेट में पीपी है तो इसके नीचे ही साथ में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी लिखे थे। हमें सबको पता है कि यार क्लोजिंग पीपी में से क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके क्लोजिंग एसेट्स आ जाते हैं। ट्रेड रिसीवेबल है हमारे पास जी, और क्या है जी, इन्वेंट्रीज। ठीक है, बाकी थोड़ी सी जगह बीच में छोड़ दीजिएगा, एडजस्टमेंट से भी कोई लाइन आनी हुई तो आ जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या, टोटल एसेट्स। फिर नीचे जाएं जी थोड़ा सा मजीद। एसेट्स के बाद क्या आती हैं जी, इक्विटी लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी में भाई कैपिटल है जी, तो हाँ कैपिटल अलग अलग लिखना है। कैपिटल मानव का अलग से आएगा, और आदि का अलग से आएगा। ठीक है, कैपिटल के अंदर से हम ड्राइंग्स वगैरह माइनस कर लेंगे जी। और प्रॉफिट, प्रॉफिट भी है उसी में डाल देंगे, कैपिटल के अंदर ही जाता है ना। कैपिटल का फॉर्मूला तो पता है ना, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट फॉर द ईयर माइनस ड्राइंग्स क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, पता है ना ये नहीं। ओपनिंग कैपिटल होता है पार्टनर का, फिर उसमें कोई प्रॉफिट या लॉस जो भी है, प्रॉफिट है तो प्लस हो जाएगा, लॉस है तो माइनस हो जाएगा। और इसमें से कोई ड्राइंग्स माइनस की हैं तो आपका क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, उसके बाद नीचे लायबिलिटीज में जाते हैं। हमारे ऊपर कौन कौन सी लायबिलिटीज हैं जी। एक तो हमारे कुछ आ रहे हैं भाई, अब बैंक ओवरड्राफ्ट शो हो रहा है। बैंक ओवरड्राफ्ट। और क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट का है लायबिलिटी, और ट्रेड पेबल्स है। अमाउंट कोई भी नहीं लिखनी है अभी, ठीक है, क्योंकि हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल कैपिटल या इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का टोटल क्या है। ठीक है, जैसे ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं वहां से फिगर उठा के यहाँ पे लिखनी है, तो इसलिए मैंने देखा, आपने देखा है कोई, मैंने कोई भी फिगर यहाँ पे नहीं लिखी, क्योंकि जिस ट्रायल बैलेंस से मैंने फिगर उठानी है ना, वो कह रहे हैं उसको पहले एडजस्ट करो, तो ठीक है उसको एडजस्ट कर लेते हैं, फिर हम लिख देंगे, मसला नहीं है। ठीक है, फॉर्मेट बन गया इसका। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का फॉर्मेट क्या होगा, वही मेरे पास जो आती है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा नीचे क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। उसमें कोई और इनकम हुई तो ऐड हो जाएगा, एक्सपेंसेस हुए तो माइनस हो जाएंगे। तो फिर मेरे पास आ जाएगा क्या, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट याद है। अब नेट प्रॉफिट से आगे जो है ना, मुझे, अब मैंने क्या कहा कि मैं पार्टनरशिप सीख रहा हूँ, तो जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उससे मुझे नेट प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट करना पड़ेगा, याद है ना, लेक्चर 4A में और बी में हमने सीखा। तो ये नेट प्रॉफिट जो भी होगा ये यहाँ पे चला जाएगा। तो जो तीसरी हमने स्टेटमेंट बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट, वो हम यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, रिक्वायरमेंट नंबर C, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट। तो पहले पेज पे आप एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, दूसरे पेज पे आप कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाएंगे, तीसरे पे उसकी अप्रोप्रिएशन बनाएंगे ये वाली, और चौथे पेज पे आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे प्रॉफिट आएगा मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब पार्टनर्स कितने हैं इसके, यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं, कौन से, मानव एंड आदि, और यहाँ पे टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी प्रॉफिट है मैं उसको यहाँ पे उठा के लिख दूंगा। ठीक है, और उससे आगे फिर हम अपनी अप्रोप्रिएशन करेंगे। तो ये भाई साहब फॉर्मेट बन गया। अब आए ज़रा इसकी ना हम नीचे, यहाँ पे हम रफ शीट में वर्किंग्स करेंगे। ठीक है, तो पहली एडजस्टमेंट पढ़ें ज़रा क्या है। पहली एडजस्टमेंट है, इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट 30 जून पे, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 13,650। क्लोजिंग इन्वेंट्री की
एंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री डेबिट 13,650 और कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्रेडिट कर देगी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर समझो परचेजेस को क्रेडिट कर रही है। और कॉस्ट ऑफ सेल की जो वर्किंग है वो तो आपको पता है ना, प्रॉफिट में यूज होनी है ना। ये देखो, ये सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल की हम वर्किंग वन बनाते थे, याद है? तो वर्किंग वन बना लेते हैं। सारी एडजस्टमेंट्स की मैं आपको ना एंट्रीज सिखाऊंगा, ठीक है? पहले की ये एंट्री है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल की जो वर्किंग है, वर्किंग वन, कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग बहुत आसान है क्या? ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आपकी क्या आ जाएगी नीचे? कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, और इसमें हम वो भी करते होते थे ना, प्लस कैरीज इन, कोई है तो वो भी देख लेंगे। ओपनिंग स्टॉक सॉल्व में देखें हमें गिवन है, तो उठा के यहाँ पे लिख दें। इन्वेंट्रीज एज एट फर्स्ट जुलाई कितनी है? 15,600। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो चीज़ है उसको सिर्फ उठा के आपने लिखना है, डबल एंट्री नहीं करनी। 15,600 ओपनिंग स्टॉक में लिख दिया। ठीक है, मिला है? ये है ना 15,600 ओपनिंग स्टॉक, उठा के लिख दिया उधर। प्लस परचेजेस कितनी है जी? 81,250। तो ये भी लिख दो। ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो उठा के लिखना है बस। 81,250, इसकी कोई एंट्री नहीं करनी। कैरेज इनवर्ट को है कराया, कुछ भी नहीं है, जीरो। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बायर गिवन है ट्रायल बैलेंस के, तो उसकी डबल एंट्री करनी है। ठीक है, एक तो इन्वेंट्रीज डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। ठीक है, ये जी। अब चूंकि हम यहाँ पे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं तो हम कुछ भी चीज़ यहाँ पे डायरेक्ट पोस्ट नहीं करेंगे, ठीक है? बल्कि हम क्या करेंगे, पहले एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर पोस्ट करेंगे, वहां से उठा के यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? तो अच्छा, पांच हमारे पास एडजस्टमेंट्स है ना। तो पहली एडजस्टमेंट हमने एंट्री कर दी, क्या? इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। दूसरा क्या? एक्रूड एक्सपेंसेस 250 के रिकॉर्ड करो और प्रीपेड एक्सपेंसेस 400 के टू बी रिकॉर्डेड, तो ये रिकॉर्ड कर दो। चलो जी, यहाँ पे हम एंट्रीज बनाते हैं और फिर इसको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करेंगे। ठीक है, क्या बताया उसने? एक्रूड एक्सपेंसेस 250 के। तो एक्रूड एक्सपेंस की क्या एंट्री होती है? एक्सपेंस डेबिट एक्रूड एक्सपेंस लाइबिलिटी। एक्रूड एक्सपेंस क्या होती है हमारी? लाइबिलिटी क्रेडिट 250 से। ठीक है, तीसरी एंट्री हमने करनी है प्रीपेड एक्सपेंसेस, भी कहता है 400 के, वो भी रिकॉर्ड नहीं किए। तो प्रीपेड एक्सपेंस की क्या एंट्री होती है? प्रीपेड एक्सपेंस हमारा क्या होता है? एसिड। प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट कितने का? 400 का, टू एक्सपेंस क्रेडिट। प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट टू एक्सपेंस क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे बैंक नहीं है, वरना क्या होता? बैंक, हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं है, ठीक है? तो इसलिए हम क्या करें, यहाँ पे एक्सपेंस को ही क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, बैंक बैलेंस नहीं है ना, बैंक का तो ओवरड्राफ्ट है ऑलरेडी, याद है? ये देखें, तो इसका मतलब है वहां से आपने पेमेंट कर दी हुई है। ठीक है, सिर्फ आपने रिकॉर्ड करनी है, और आपने पेमेंट की है।
और प्रीपेड एक्सपेंस नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो मतलब प्रीपेड एक्सपेंस अभी आपने रिकॉर्ड नहीं किया, उसने क्या कहा, टू बी रिकॉर्डेड। तो एक्सपेंस रिकॉर्डिंग की एंट्री क्या होती है, प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट 400 से। ठीक है, और एक्सपेंस को आप क्रेडिट कर दो। जो तीसरी एंट्री वो कह रहा है कि भाई डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज्ड ऑन कॉस्ट। कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, तो डेप्रिसिएशन कैसे एंट्री होती है, क्या है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कॉस्ट पे करनी है, तो कॉस्ट कितनी है एसेट्स की भाई, 2,10,000 रुपया, सबसे पहली लाइन ट्रायल बैलेंस में। 2,10,000 रुपया कॉस्ट है। उस पर लेना है आपने कितना, 20%। और पूरे साल की 2,10,000 का 20% लें तो कितना आता है, 42,000। तो 42,000 डेबिट, 42,000 क्रेडिट। ठीक है, ये जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं ना, उनकी से मैं एंट्रीज पास करूँ, देखे आपने। बाकी वर्किंग मैंने स्टॉप कर दी है। ये जो वर्किंग में बना रहा था, इसमें मैं स्टॉप कर दिया। सिर्फ फॉर्मेट बना के छोड़ दिया चीज़ों का। ठीक है, क्यों, क्योंकि सबसे पहले मैं एंट्रीज पास करूंगा। ठीक है, और एंट्रीज पास करके मैं ट्रायल बैलेंस में लेके जाऊंगा, और वहां से फिर फाइनेंशियल बनाऊंगा। पिछले दो क्वेश्चंस में हम क्या करते थे, डायरेक्ट जो है ना, जो जो ट्रायल बैलेंस गिवन होता था वो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिख देते थे, और ये भी एंट्रीज डायरेक्ट फाइनेंशियल्स में पोस्ट करते थे। फिर मैंने आपको समझाया कि भाई जब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस रिक्वायर हो, सवाल में गिवन हो, तो ये स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना पड़ता है कि आप एंट्रीज पास करके एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं, और वहां से फिर फाइनेंशियल्स बनाते हैं। डायरेक्ट फाइनेंशियल में बनाने कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जाहिर बात है ये एक रिक्वायरमेंट है कि भाई एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना के दो, तो वो हमें आप बना के देना पड़ेगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी, अलाउंस ऑफ डाउटफुल 4% पे मेंटेन करना है। पांचवी एंट्री होगी अलाउंस की। अब ट्रेड रिसीवर कितने मेरे पास, 18,750। ठीक है, 18,750 के ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। इस पर वो क्या कहता है, 4% की प्रोविजन निकालनी है। 18,750 पे 4% प्रोविजन, 750 की बनती है प्रोविजन। ठीक है, क्लोजिंग प्रोविजन, क्लोजिंग रिसीवेबल्स पर प्रोविजन का क्लोजिंग बन रहा है। ठीक है, ओपनिंग प्रोविजन उसने दी हुई है 500। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल में जाए जरा, ये देखो, अलाउंस फॉर रिसीवेबल बैड डेट्स कितने हैं जी, 500। ठीक है, मैंने नीचे कैलकुलेशन की, क्लोजिंग की बन गई है 750। 500 की ऑलरेडी है ओपनिंग। ठीक है, मुझे चाहिए 750 की, तो 250 का फर्क है। तो 250 से मैं मजीद प्रोविजन रिकॉर्ड कर दूं। मजीद प्रोविजन कैसे रिकॉर्ड होती है, ठीक है, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट टू प्रोविजन क्रेडिट, प्रोविजन या अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। कितने से, 250 से। तो 250 से आपने ये एंट्री भी पास करनी है। सही है जी, वो कह रहा है अलाउंस मेंटेन करो 4% पे, तो मैंने कहा क्लोजिंग रिसीबल कितने, क्लोजिंग रिसीबल ट्रायल बैलेंस में गिवन है कि यार 18,750, 18,750 पे मैंने 4% किया, तो ये 750 बनता है। मैंने कहा 750 प्रोविजन होनी चाहिए। तो मैंने देखा यार है कितनी, है तो 500। 500 ऑलरेडी है, मुझे चाहिए 750, तो 250 की प्रोविजन मजीद रिकॉर्ड कर दो। प्रोविजन रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होती है, ये बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, ये एंट्री होती है। और फॉर एग्जांपल अगर अज्यूम करें 1 मिनट के लिए कि मैं प्रोविजन बनाता और मेरे पास आती है 400 प्रोविजन क्लोजिंग, मेरे पास पड़ी है 500 की, तो 100 की मैं प्रोविजन रिवर्स कर देता। रिवर्सल की एंट्री क्या होती है, इसके ऑपोजिट, प्रोविजन डेबिट और बैड डेट क्रेडिट, तो मैं वो रिवर्स कर देता। लेकिन अल्लाह को शुक्र है ऐसा सीन नहीं हुआ। ठीक है, प्रोविजन रिकॉर्ड करने की एंट्री आपको पता है क्या है, रिवर्स करने की इसके ऑपोजिट होती है।
मैंने कहा यार क्लोजिंग प्रोविजन होनी चाहिए 750। ओपनिंग सवाल में गिवन है 500। ठीक है। तो मैंने कहा यार 500 ओपनिंग है, होनी 750 चाहिए, तो 250 की मजीद रिकॉर्ड कर दो। मजीद प्रोविजन रिकॉर्ड करने के लिए क्या एंट्री होगी? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन 250 से क्रेडिट। ठीक है, ये एंट्री भी होगी। और आखिरी जो एडजस्टमेंट है, अ चेक पेमेंट ऑफ 550 made to a credit supplier has not been recorded in books। एक क्रेडिट सप्लायर को आपने 550 का चेक दिया, लेकिन वो आपने बुक्स में भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो रिकॉर्ड कर दो। तो सप्लायर को जब पेमेंट करते हैं तो क्या होता है? पेबल डेबिट कितने से? 550 से। ठीक है, टू बैंक क्रेडिट। पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट, ये एंट्री। तो इस तरह हमारी सारी एडजस्टमेंट्स की एंट्रीज ये हो गई हैं। ठीक है, कितनी आसान हमारी कैलकुलेशन है। क्लोजिंग इन्वेंट्री की एंट्री रिकॉर्ड की। एक्सपेंस रिकॉर्ड करना भूल गया था, उसको रिकॉर्ड किया एक्रूड एक्सपेंस को। प्रीपेड रिकॉर्ड करना भी भूल गया था, वो कह रहा था यार ये रिकॉर्ड करो, तो हमने ये भी कर दी। डेप्रिसिएशन तो हमें पता है क्या कैलकुलेशन करनी पड़ती है, कैलकुलेट। ठीक है। प्रोविजन का हमें पता है कि यार इतनी चाहिए थी, इतनी है, 250 की मजीद रिकॉर्ड कर दो। और ये पेमेंट वो कह रहे हैं यार उसने नहीं की हुई रिकॉर्ड। ठीक है, सप्लायर को पैसे दिए, रिकॉर्ड नहीं किए, तो हम कह देंगे पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट। अब ये 6 एंट्रीज आपने पोस्ट करनी है भाई साहब ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक है। तो इन्वेंट्री को 13,650 से डेबिट करो, कॉस्ट ऑफ सेल को 13,650 से क्रेडिट करो। अब ट्रायल बैलेंस में आओ मेरे साथ, मैंने एक्सेल में बनाया हुआ है। ट्रायल बैलेंस में आए हम, इन्वेंट्रीज को ढूंढो। अच्छा जी, ट्रायल बैलेंस में इन्वेंट्रीज का है कोई? इन्वेंट्रीज का ओपनिंग गिवन है भाई। हमने क्या कहा था भाई? ट्रायल बैलेंस में इन्वेंट्रीज का क्लोजिंग आता है। ट्रायल बैलेंस में तमाम बैलेंसेस क्लोजिंग आते हैं। ठीक है। तो ये 15,600 गिवन है हमें, ये 15,600 हम यहाँ से उठा के हमने क्या किया है? इन्वेंट्री की वर्किंग में लिख दिया है। ठीक है। जो चीज़ें मैंने लिख दी हैं वो ट्रायल बैलेंस में दोबारा नहीं लिखूंगा मैं। ठीक है, 15,600 मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक। तो क्या ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, क्लोजिंग आना चाहिए। तो उठा के लिख दिया वहाँ पे, अब यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। बल्कि यार रुको, ख़त्म नहीं करो, पढ़ा रहे। ठीक है, कोई मसला नहीं है। क्लोजिंग इन्वेंट्री भी आनी चाहिए। तो क्लोजिंग है मेरे पास, यस। तो क्लोजिंग की एंट्री हमने क्या की है? क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, ये एंट्री है जो है ना, ये हम पास करेंगे। इन्वेंट्री डेबिट 13,650, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। तो इन्वेंट्री को 13,650 से डेबिट कर दो। अब ये जितनी भी आपने एंट्रीज पास करनी है ना, वो इस कॉलम में करनी है भाई, एडजस्टमेंट्स वाले कॉलम में। हम्म, ये। तो इन्वेंट्री 13,650 से डेबिट। ठीक है, ये डेबिट कॉलम है, डेबिट में करनी है 13,650 से डेबिट। क्रेडिट क्या करूँ? कॉस्ट ऑफ सेल। क्या कॉस्ट ऑफ सेल है यहाँ पे कहीं पे ट्रायल बैलेंस के अंदर? नहीं है, तो लिख दो, अलग से लाइन बना दो। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल की अलग से लाइन कर दो। क्या? 13,650 से क्रेडिट। 13,650 क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ सेल के आगे क्या लिखना है? क्रेडिट साइड में जाके, कॉस्ट ऑफ सेल में क्रेडिट में जाके 13,650 लिखना है। इन्वेंट्री डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। एक तो ये एडजस्टमेंट होगी। ठीक है, सिर्फ आपने पोस्ट करनी है बस। जो हम पोस्ट कर रहे हैं उस पर हम रेड पेन से क्लिक टिक कर देते हैं। इन्वेंट्री डेबिट कर दी, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट कर दी, टिक कर दिया। अब एक्सपेंस 250 से डेबिट, एक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट। तो जाओ जरा ये पोस्ट करो। एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस का कोई कॉलम है?
हम्म, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डाल दो उसको। ऑपरेटिंग एक्सपेंस 250 का डेबिट। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डेबिट साइड पे जितनी भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम आपको पता है ये एडजस्टमेंट्स वाले में कर रहे हैं, ठीक है। 250 से डेबिट और क्लोजिंग क्रेडिट। तो क्लोजिंग है यहाँ पे, एक्रूड एक्सपेंस की कॉलम नहीं है तो आप ऐड कर दो एक्रूड एक्सपेंस। कितना 250? एक्रूड एक्सपेंस में क्रेडिट में जाके लिखो 250। ठीक है, एडजस्टमेंट्स हैं डेबिट क्रेडिट। तो एक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है तो एक्रूड एक्सपेंस में गया, उस लाइन में जाके ये नीचे क्रेडिट साइड पे आपने 250 लिख दिया। और एक्सपेंस में जाके एक्सपेंस डेबिट एक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट। ये ट्रायल बैलेंस के अंदर हम चीज़ें एडजस्टमेंट्स के अंदर पोस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। चलो भाई, ये भी हमने साइड पोस्ट कर ली, इसको भी हम टिक कर देते हैं। एक्सपेंस डेबिट कर दिया, एक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट। अब प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट 400 से। तो आए ज़रा, प्रीपेड एक्सपेंस का देखें कोई कॉलम है आपके पास यहाँ पे? नहीं है तो बस न्यू क्रिएट करने। प्रीपेड एक्सपेंस कितना? 400। डेबिट होना है, हाँ डेबिट है तो डेबिट साइड पे डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट। अब ये एक्सपेंस का कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं? ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो यहाँ पे 400 का क्रेडिट। क्रेडिट साइड में जाके 400 का क्रेडिट। ठीक है, ये क्रेडिट साइड में। तो प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, क्रेडिट साइड पे क्रेडिट। इस तरह आप करके पोस्ट कर रहे हैं इसके अंदर एडजस्टमेंट्स में। इस पे भी टिक कर दें। अब अगली एंट्री है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 42,000 से। तो ये भी हम जाके पोस्ट करते हैं। सही है जी, 42,000 से। अब देखो डेप्रिसिएशन की कोई चीज़ है यहाँ पे? डेप्रिसिएशन नाम का कोई अकाउंट है? नहीं है। तो आप क्या करो, डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रिएट कर लो। डेप्रिसिएशन डेबिट, डेबिट में जाके 42,000 टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट हमारे पास है ये, इसमें जाके क्रेडिट में कर दो 42,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एडजस्टमेंट में जाके क्रेडिट कर दिया, ये क्रेडिट है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 45,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के आगे क्रेडिट। ये एंट्री भी हमारी पोस्ट होगी जी। इस पे हम करें टिक, दोनों साइडें पोस्ट कर दी। फिर अब बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस क्रेडिट 250 से। तो बैड डेट एक्सपेंस की कोई लाइन है अलग से? नहीं है। नहीं है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर ही जाके उसको प्लस कर दे, या अलग से लाइन भी क्रिएट कर दो, मसला नहीं है। चले हम अलग से लाइन क्रिएट कर देते हैं। बल्कि यार इसको ना एक्सपेंस के अंदर ही लिखो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर ही आप लिख दो, ठीक है। 250 प्लस 250। ठीक है, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, बैड डेट को हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर ही लिख रहे हैं 250 टू अलाउंस क्रेडिट। अलाउंस फॉर बैड डेट क्या है जी? ये, इसको आप क्रेडिट करो कितने से जी? 250 से क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट साइड में क्रेडिट किया, अलाउंस क्रेडिट। इस ट्रायल बैलेंस को आपने नहीं छेड़ना। ठीक है, ये सारी एडजस्टमेंट्स कहाँ पे करनी है? इसके और इसके अंदर। पेडेड एक्सपेंस डेबिट 250 का टू 250 का अलाउंस क्रेडिट। और आखिरी एंट्री हमारे पास है भाई साहब, पेएबल डेबिट बैंक क्रेडिट। इसको भी रेड पेन से टिक कर दिया हमने, पोस्ट कर दिया। अब पेएबल डेबिट बैंक क्रेडिट, तो पेएबल 550 का डेबिट बैंक क्रेडिट, ये भी हम पोस्ट कर देते हैं।
पेबल 550 का डेबिट। ट्रेड पेबल किधर है ये? डेबिट। 550 का डेबिट किया। टू बैंक क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट है या बैंक है जो भी है, क्रेडिट होगा कितने से? Credit। ये करके हमारी भाई 6 की 6 सारी एडजस्टमेंट्स पोस्ट हो चुकी हैं। ठीक है। आपने क्या करना है अभी बच्चों? अब मैं समरी बनाता हूँ ताकि आपको चीज़ों की समझ आए। जो भी उसने ट्रायल बैलेंस दिया है ना, ठीक है, यहाँ तक वो लिख दिया। सही है। उसके बाद आप कुछ लाइनें यहाँ पे खाली छोड़ा करोगे। जहरी बात है, अभी अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से तो कुछ न्यू अकाउंट्स ऐड हुआ करेंगे। ठीक है, एक बात जो उसने दिया वो उठा के लिख दिया। ये ये इसने दिया, उठा के लिख दिया। उसके बाद आपने एडजस्टमेंट का कॉलम बनाया आगे। उसके बाद हर चीज़ की डबल एंट्री पोस्ट की। ठीक है, डबल एंट्री कैसे पोस्ट की मैंने आपको बता दिया। तो पहली डबल एंट्री हमारी क्या थी? क्लोजिंग स्टॉक की। ये क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। ठीक है, इसके दोनों के आगे वन वन लिखता हूँ मैं, वन वन, ताकि हमें पता हो कि क्या हुआ। पहली एंट्री क्या है? क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्रीज डेबिट 13,650, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। अब ये मैंने न्यू अकाउंट से ऐड किया। ठीक है, क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस गिवन था उसके अंदर नहीं थे। तो क्लोजिंग स्टॉक का भी अकाउंट अलग से होता है, कॉस्ट ऑफ सेल का भी अलग से होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। एक बात। दूसरी एंट्री हमने की 250 का, उसने एक्रूड एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था। तो एक्रूड एक्सपेंस को मैंने क्या कहा था कि एक्सपेंसिस ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस में डाल दो। तो ये 250 डेबिट और एक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट। एक्सपेंस डेबिट, एक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट 250। फिर उसने कहा था यार 400 का प्रीपेड भी रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। तो प्रीपेड रिकॉर्ड करने क्या होती है? प्रीपेड, इसको अब मैं ब्लैक पेन से लिख, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट। देखो ये डेबिट कॉलम में आ रहा है। नाम क्या है? प्रीपेड। करना क्या है? एडजस्टमेंट में जाके डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट टू एक्सपेंस क्रेडिट। तो ये भी आपने क्रेडिट कर दिया। फिर चौथी एंट्री थी कि भाई क्या थी? डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री तो हमें पता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट 45,000 से डेबिट 4, टू एकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का हमारे पास ऑलरेडी था तो दोबारा उस लाइन को बनाने की जरूरत नहीं, उसी के आगे जाके क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दिया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। फिर था जी अलाउंस बनाना है, मेंटेन करना है। तो अब मैं कौन से पेन से यूज़ करूँ? ब्लू पेन से। अलाउंस हमने कहा जब कैलकुलेट किया तो 250 बना, तो 250 से मजीद एक्सपेंस डेबिट, नंबर 5 एक्सपेंस डेबिट टू अलाउंस के अकाउंट में जाओ, यहाँ पे क्रेडिट कर दो। टू अलाउंस क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट अलाउंस क्रेडिट, यही एंट्री होती है ना, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस क्रेडिट। और फिर आखिरी एंट्री थी, चेक उसने किया 550 का, रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। तो पेबल को कम नहीं किया हुआ, तो पेबल देखो डेबिट, डेबिट है, पेबल के आगे गए, पेबल डेबिट टू बैंक, बैंक से पेमेंट किया है ना, बैंक है या ओवरड्राफ्ट है, दोनों केसेस में बैंक क्रेडिट होगा। तो पेबल डेबिट, बैंक क्रेडिट। ठीक है, ये आपने एंट्री करनी है। अब देखिए दोनों साइडों साइडें हम सही सही पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब दोनों साइडें हम सही सही पोस्ट करेंगे, ये दोनों साइडें ठीक ठीक करेंगे, तो डेबिट, एडजस्टमेंट्स का डेबिट और एडजस्टमेंट्स का क्रेडिट बराबर होना चाहिए। यहाँ पे देखो बराबर है ये बराबर क्यों नहीं है? बराबर होना चाहिए, जितने का डेबिट उतने का क्रेडिट होना चाहिए। हाँ ये देखो एक्सेल की वजह से नहीं है, इसको एक्सेल में क्या होता है, इक्वल डालते हैं तो ये 57। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि हमने डबल एंट्री पास की है, क्योंकि डेबिट 57,157, इन सब का सम करोगे, इन सब का सम करोगे ना, 57,100 का डेबिट, 57,100 का क्रेडिट। ठीक है, क्योंकि हम एडजस्टमेंट्स में क्या करते हैं, हमेशा डबल एंट्री पोज करते हैं, कुछ डेबिट कुछ क्रेडिट। ठीक है, जैसा यहाँ पे 400 का डेबिट, 400 का क्रेडिट, 13,650 का डेबिट, 13,600, डबल एंट्री तो ये बराबर होते हैं। तो ये हमारे बराबर है। आप क्या करना है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है, वो बिल्कुल ही आसान है। क्या? डेबिट है, प्लस इसमें कुछ डेबिट में डेबिट प्लस होगा और क्रेडिट माइनस होगा।
तो 2,10,000 में कुछ प्लस माइनस हो रहा है नहीं, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे 2,10,000 पे आप डेबिट में लिख देंगे। एकोमलेटेड डेप्रिसिएशन 49,200 की है, क्रेडिट की है, तो इसमें क्रेडिट प्लस हो जाएगा। क्रेडिट में क्रेडिट प्लस होता है, डेबिट में डेबिट प्लस होता है। तो क्रेडिट में क्रेडिट प्लस किया, 49,200 प्लस 42,000, तो ये आपका बन जाएगा 91,200 क्रेडिट साइड। बस साइडों का ध्यान रखें, डेबिट में डेबिट और डेबिट आंसर आएगा। ठीक है, क्रेडिट में क्रेडिट प्लस होगा और क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो ये क्रेडिट बैलेंस था, और क्रेडिट में मजीद क्रेडिट हुआ, मतलब और बढ़ गया, तो 91,200 का क्रेडिट। ट्रेड पेबल में अब दोनों चीज़ें हो रही हैं। 7,900 का क्रेडिट बैलेंस था, उसमें 550 का डेबिट हुआ, तो यानी कि 7,900 में से माइनस हुआ डेबिट 550, तो पीछे कितना रह गया? 7,350। तो आपने 7,350 क्रेडिट साइड पे लिखना है। 79,350 क्रेडिट बैलेंस था, क्रेडिट में से थोड़ा सा डेबिट हुआ है 550, वो माइनस करके 7,350। तो इस तरह करके आपने ट्रायल बैलेंस बनाना। तो अब मैं एक्सेल में बनाऊंगा, आप जो है बुक पे बनाएं। ठीक है, डबल एंट्रीज हमने डेबिट क्रेडिट बराबर किया है, तो मतलब सही बनेगा। तो चलें जी, मैंने कैलकुलेटर से प्लस किया, एक्सेल का कैलकुलेटर से। डेबिट क्रेडिट बराबर है, तो मेरा मतलब ट्रायल बैलेंस बराबर है। ठीक है, डेबिट क्रेडिट बराबर है, तो मतलब ट्रायल बैलेंस बराबर है। अब इस ट्रायल बैलेंस से ना मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। पहले मैं क्या करता था, याद है आपको? जो हमने 2 लेक्चर्स पहले किए थे, उसमें हमें ये ट्रायल बैलेंस गिवन होता था, हम ये इसी से डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेते थे, एफएस। और जो जो भी डबल एंट्री होती थी वो डायरेक्ट करते थे, याद है? डेबिट क्रेडिट जो जो था डायरेक्ट वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करते थे। लेकिन अब उसने कहा है भाई आप डायरेक्ट एडजस्टमेंट नहीं करो, बल्कि मुझे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना कर दिखाओ। तो हमने कहा ठीक है सर जी, आपको पहले एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना के दिखा दिया, ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, इसको हम क्या कहेंगे? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अब इस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से बस फिगर उठा के सिर्फ पोस्ट करनी है। क्यों? क्योंकि डबल एंट्रीज हम सारी यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है, ये देखा ना आपने, ये जितनी भी एडजस्टमेंट्स थी, 6 की 6 इसकी हम डबल एंट्री बना के पोस्ट कर चुके हैं। एडजस्टेड वाले कॉलम में डबल एंट्रीज बना के पोस्ट कर चुके हैं। बस अब हमने टेंशन फ्री होके इस ट्रायल बैलेंस से फिगर्स उठानी है, इस ट्रायल बैलेंस से, और वहाँ पे पोस्ट करनी है, हमारा काम हो जाएगा बस। एडजस्टमेंट की फिक्र नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि एडजस्टमेंट सारी हम ये सारी पोस्ट कर चुके हैं। ठीक है, सारी की सारी एडजस्टमेंट हम पोस्ट कर चुके हैं। डेबिट क्रेडिट। अब बस फिगर उठाओ यहाँ से, और अब जो जो मैं फिगर उठाता जाऊंगा ना, उसको मैं कौन सा ग्रीन कलर करता जाऊंगा। तो पीपी डेबिट हुआ है 2,10,000 का, जाओ वहाँ पे 2,10,000 का डेबिट करो। ये पीपी के आगे आपने जाके 2,10,000 का डेबिट उठा के लिखना है, कोई डबल एंट्री नहीं करनी। पीपी 2,10,000 का डेबिट, ग्रीन कर दिया। एकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन 91,200 की क्रेडिट है, तो 91,200 जाके एसेट में से माइनस हो जाएगी, क्रेडिट है। 91,000 कितनी है? 200। ये माइनस करो तो कितना आता है? 2,10,000 एक, 2,10,000 माइनस 91,200, 1,18,800 का प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आ गया। ठीक है, बस उठा के सिर्फ लिख रहा हूँ और प्लस माइनस कर रहा हूँ, कोई डबल एंट्री पास नहीं करनी, क्योंकि ट्रायल बैलेंस उठा के। ट्रेड पेबल है 7,350, इसको भी ग्रीन कर दो और जाके पोस्ट कर दो। ट्रेड पेबल में जाके 7,350 लिखो, 7,350। बात खत्म, उठा के लिखना है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में डबल एंट्री ऑलरेडी हुई होती है, बस उठा के लिखना होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट में 88,050 लिख दो। तो चलो जी, 88,050 को ग्रीन कर दिया, यहाँ पे आके 88,050 लिख दिया। बात खत्म, बस एक एक चीज़ उठा के लिखनी है। परचेजिज में जाके 81,250 लिखो, परचेजिज में जाके 81,250 लिखो।
तो परचेजेस की हमने पता है वर्किंग क्या होती है यहाँ पे। ये ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, ठीक है। ये वर्किंग हम आखिर में करते हैं, मैंने वैसे ही शुरू में जल्दी स्टार्ट कर दी थी। 81 टू 50 ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसको भी ग्रीन कर दो, हम लिख चुके हैं, बस लिखना है, उठा के अपनी अपनी जगह पे लिखना है। ट्रेड सिविल में 18,750 लिखो। इसको भी ग्रीन कर दो, 18,750 लिख देते हैं। ट्रेड सिविल में जाके 18,750 लिखो। ट्रेड सिविल हमें पता है करंट एसेट में शो हो रहे होंगे। 18,750 लिख दिया, बस। अलाउंस उसका 750 लिखो। अलाउंस भी बैलेंस शीट का अकाउंट है ना, ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस होता है। तो 750 वहाँ पे जाके -750, तो ये आ जाएगा 18,000। सही है जी। उठा के लिखना है बस। कैपिटल है उसका 50,000 ही है, और 30,000 ही है, तो ये भी उठा के लिख दो। इसको भी ग्रीन करो, इसको भी। दोनों हम उठा के लिख देते हैं। कैपिटल में जाके 50,000 और 30,000 लिखना है। तो कैपिटल में गए, भानु का कितना है जी? 50,000। इसका कितना है जी? 30,000। लिख दिया, ठीक है जी। ड्राइंग्स 6,000 6,000 दोनों की। तो इन दोनों को ग्रीन कर दो। ड्राइंग्स क्या होंगी? कैपिटल में से माइनस होंगी ना। तो जाके जो कैपिटल लिखा है उसमें से 6,000 6,000 माइनस करो। तो ब्रैकेट 6,000 इसका भी माइनस, 6,000 इसका भी माइनस। ठीक है, बस कितना आसान है, वहां से उठा के यहाँ पे लिखना है बस। रेवेन्यू 200 200। तो रेवेन्यू में जाओ, इसको भी ग्रीन कर देता हूँ। रेवेन्यू में जाके 200 200 का क्रेडिट है, जहरी बात है, रेवेन्यू के नीचे क्रेडिट की होती है। तो सेल्स कितनी है? 200 200, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड्स मतलब सेल रिटर्न, 88600 से सेल रिटर्न है। तो ठीक है, सेल्स में से 8600 माइनस कर दो। 200 200 नहीं है बल्कि, यहाँ पे 200 200 लिखो। बीच में से 8600 माइनस कर दो। तो क्या आएगी यहाँ पे? इसको काटो। 200 200 में से 8600 की रिटर्न हुई है ना, तो कितनी आएंगी? सॉल्व करें बच्चे। 200 200 माइनस 8600, 191,600, तो ये इसकी सही फिगर है। 191,600, ठीक है। सेल रिटर्न की आपको पता है अलग से कहीं जगह नहीं है, सेल में से ही नेट करते हैं। तो सेल भी हमने ट्रायल बैलेंस से उठाई कॉस्ट, और ये भी ट्रायल बैलेंस से उठाई, दोनों को आपस में। सेल में से सेल रिटर्न माइनस होगी, पीछे रह गया 191,600, ठीक है। ये हो गया इन्वेंट्री ओपनिंग 15,600। तो ओपनिंग आपको पता है वर्किंग में जाती है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाती है, ओपनिंग वर्किंग में जाती है। तो वर्किंग कौन सी हम कर रहे थे? 15,600। ये ओपनिंग स्टॉक 15, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। 15,600 उठा के लिखना है, पहले ये वर्किंग स्टार्ट नहीं करनी, पहले ट्रायल बैलेंस करना है। मैंने वैसे ही जज्बात में आके ये दो चीज़ें पहले लिख दी थी। आपसे ट्रायल बैलेंस बनाओ, वहां से उठा के लिखो मजे से। सही है जी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस 79,200 के हैं। इसको भी ग्रीन करो और जाके वहां पे लिखो 79,200। एक्सपेंसिस में जाके 79,200 लिखे। एक्सपेंसिस के आगे लिखने हैं, ठीक है जी। फिर ये क्या है? 13,650 क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये भी लाइनें यहाँ से मैं कॉपी कर देता हूँ। क्लोजिंग इन्वेंट्री 13,650। अब ट्रायल बैलेंस के बाहर होती है तो हम क्या करते हैं? डबल एंट्री करते हैं। ये ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखिए तो उठा के लिख देंगे 13,650।
सॉरी कितनी है जी? एक मिनट। हाँ 13,650। तो क्लोजिंग स्टॉक में जाके लिखो। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे लिखते हैं? एसेट्स में लिखते हैं ना। इन्वेंट्री कितनी है जी क्लोजिंग? 13,650। बस। क्यों? क्योंकि देखो अलग से कॉस्ट ऑफ सेल 13,650 से क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ सेल में 13,650 का क्रेडिट करना है। कॉस्ट ऑफ सेल की आपको पता है अलग से वर्किंग होती है। उसमें क्रेडिट मतलब इसमें से माइनस 13,650। ठीक है। फिर एक्रूड एक्सपेंसेस में 250 लिखो और प्रीपेड में 400 लिखो। एक्रूड में 250, प्रीपेड में 400, ये जाके लिखते हैं। एक्रूड में 250, प्रीपेड में 400। एक्रूड एक्सपेंसेस आते हैं भाई साहब कहीं लाइबिलिटीज में जाके। एक्रूड एक्सपेंस का कॉलम खोला, कितना? 250 लाइबिलिटीज में। और प्रीपेड एसिड्स में कहीं आते हैं तो ऊपर जाके एसिड्स में लिखे प्रीपेड। कितना? 400। ठीक है। और आखिरी चीज़ है डेप्रिसिएशन 42,000 की। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में आती है तो एक्सपेंस में जाके 42,000 लिखते हैं। एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं जी भाई? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। एक्सपेंसेस में जाके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 45,000। बस। इसके बाद एक और ट्रायल बैलेंस हमने सारा का सारा ग्रीन हुआ हुआ है, मतलब सारा का सारा पोस्ट हुआ हुआ है, देखे? सब कुछ डेबिट क्रेडिट ग्रीन, बस उठा के चीज़ें लिखी हैं, हुई हुई हैं बस। चलें जी। अब हम जाके वहाँ पे क्लोज करते हैं जी। सेल्स हमारे पास आ गई। कॉस्ट ऑफ सेल वर्किंग वन, वर्किंग वन में जाओ जरा उसको कंप्लीट करो। किधर है जी वर्किंग वन? ये कंप्लीट करो, क्या आता है? 15,600 प्लस 81,250 माइनस 13,650। 15,600 था प्लस 81,250 माइनस 13,650। 83,200। अब ये यहाँ से उठा के उधर लिख दो 83,200। ये कॉस्ट ऑफ सेल में 83,200 वर्किंग वन से है, ठीक है। अब 191,600 का रेवेन्यू है। उसमें से 83,200 माइनस किया तो 1,08,400 का प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से दो जो एक्सपेंसेस है नीचे वाले ये माइनस करो दोनों। 1,08,000 में से माइनस करो 79,200। और 42,000। ये दो एक्सपेंसिव माइनस होंगे तो 12,800 नेगेटिव के साथ आ रहा है। 12,800 नेगेटिव आ रहा है, मतलब नेट प्रॉफिट नहीं है हमारे पास, नेट लॉस है। हमारे पास इस साल नुकसान हो गया है। तो ठीक है, आप अकाउंटेंट, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका काम है अकाउंटिंग करना। वो जिसका बिजनेस है, जो उसका मालिक है, वो परेशान होगा कि यार लॉस है यार फायदा है। अकाउंटेंट जो है ना, खाली अकाउंटिंग जो करता है वो डेबिट क्रेडिट करता है। उसने निकाल के बता दिया सर 12,800 का लॉस है। अब प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लिखते हैं, लॉस है तो लॉस लिख दिया, कोई मसला नहीं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन भी बनाना है। ठीक है। तो यहाँ पे लॉस है तो हम लॉस लिखेंगे 12,800 का लॉस। लॉस। प्रॉफिट होता तो क्या लिख देते? प्रॉफिट लिख देते। लॉस हुआ है तो लॉस लिखेंगे भाई, अपने पास से तो नहीं प्रॉफिट ला सकते ना। हमारा काम है ठीक ठीक अकाउंटिंग करना। अच्छा। अब इसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो हमने बनाना सीखा हुआ है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? सैलरी आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीन चीज़ें। तो आइए ज़रा देखते हैं। सवाल में कुछ सैलरी गिवन है, सैलरी का कोई डाटा गिवन नहीं है। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3% है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4% है। ठीक है जी। तो अभी कैपिटल इनका है कितना? 50,000 और 30,000। इस पे इनको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तो 50,000 पे 3% मिलेगा मानो को, और 30,000 पे 3%
मिलेगा आधी को। तो 50,000 का 3% निकालें जरा, क्या बनता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 50,000 का 3% मिलेगा इसको 1,500। और 30,000 का 3% कितना आता है जी? 900। इनके अकाउंट में देखो प्लस हो रहा है, तो बिजनेस के प्रॉफिट में से माइनस होता है कितना? 15 और 9, 2,400। ठीक है, ये बात हमने बड़ी डिटेल में पढ़ी हुई है। एट द रेट कितना था? 3%। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है कि भाई हमने इतना सरमाया दिया हुआ है, तो उनके अकाउंट में प्लस होता है और बिजनेस के प्रॉफिट में से माइनस होता है। यहाँ पे बिजनेस का पहले ही लॉस है, तो लॉस में से मजीद माइनस करेंगे तो मजीद लॉस बढ़ जाएगा। ठीक है, और इनके अकाउंट्स में प्लस हो जाएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स दोनों ने कितने की हैं भाई? 6,000। ठीक है, ये देखो 6,000 6,000। उस पर कहते हैं 4% एन पर एनम चार्ज करो। तो 6,000 का 4%, 240। तो 240 रुपये इसके अकाउंट में से भी कटेंगे, 240 इसके से अकाउंट से भी कटेंगे, तो 480 बिजनेस में जाके प्लस होंगे। पता है ना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस में से माइनस होता है, ये जो टोटल कॉलम है, और इनमें जाके प्लस होता है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस कॉलम में टोटल में जाके प्लस होता है और इन दोनों में से माइनस होता है। तो दोनों में से माइनस कर दिया हमने। अब देखो, तीन चीजें हमने पढ़ी थी, या तो सैलरी वो है ही नहीं इस सवाल में, दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो हमने लिख दिया, तीसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो भी हमने लिख दिया, बस। अब इनको सम करो जरा। 12,800 का माइनस है, उसमें माइनस 2,400 और प्लस 8,480, आपके पास आ जाएगा 14,720 का लॉस। ठीक है, बस ये। अब इसको क्या कर दो? तकसीम कर दो। तकसीम क्या करना है? इक्वली, बराबर। ये देखो क्वेश्चन में लिखा, तो इक्वली तकसीम कर दो, दोनों को बराबर बराबर। तो डिवाइडेड बाई 2 करो, तो 7,360 इसको लॉस जाएगा, लॉस है तो ब्रैकेट के साथ माइनस के साथ, और 7,360 इस बेचारे को भी लॉस जाएगा, यहाँ पे जीरो रह जाएगा। अब इनको सम करें जरा, इन तीनों को आप करेंगे तो आपके पास आएगा क्या? 6,100 नेगेटिव, और इनको करेंगे तो 6,700 नेगेटिव, यहाँ पे आखिर में जीरो रह जाएगा। ठीक है, याद है वो बात मैंने आपको क्या कहा था कि भाई प्रॉफिट या लॉस निकालते वक्त ये चीजें माइनस नहीं करते? याद है? बल्कि नीचे अलग से लिखते हैं। ये सैलरी को प्रॉफिट निकालते वक्त पहले माइनस ना करें, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट तकसीम करने से पहले पहले उसको लेस करें। इसी तरह मैंने क्या कहा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी ये स्टोरी है सेम, ये देखो सेम लिखा हुआ है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी सेम स्टोरी है। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस जो है 12,800, ये ठीक ठीक निकाला है देखो, इसमें कुछ माइनस नहीं किया। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो बनाई है ना 12,800, इसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी प्लस माइनस नहीं किया, वो यहाँ पे आके करना है। ठीक है, यहाँ पे आके देखो ये किया, तो ये ठीक ठीक उठाया स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से, उसमें ये एडजस्टमेंट्स की दो, ये आ गया। अब हाँ, ये करने के बाद आप तकसीम कर दो, तो किस रेशो में तकसीम हुआ है? 1:1 बराबर। आधा इसको गया है, आधा इसको लॉस गया। अब इसको सम, सबको सम करो तो 6,100, और इसका 6,700। ठीक है, ये इसको पूरे साल का लॉस पड़ा है। तो हमने क्या कहा था, इक्वेशन क्या होती है? ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग्स माइनस करते हैं, और प्लस प्रॉफिट प्लस होता है, और लॉस है तो माइनस होता है। तो यहाँ पे लॉस है, तो इसका कितना लॉस है जी? मानू का 6,100, और इसका 6,700, तो ये यहाँ से उठा के यहाँ पे लिखना है। तो इसका 6,100 है जी, यहाँ पे लिखा माइनस, और इसका 6,700, तो माइनस लिखा। अब इसको आगे सॉल्व करें ज़रा, क्या आता है? 50,000 माइनस 6,000
ड्राइंग्स थी जो, और -6100 का लॉस है। प्रॉफिट होता तो प्लस होता, लॉस है तो माइनस है। 37,900 ये आ गया इसका। दूसरे का था 30,000। 30,000 में से 6,000 पहले ही वो निकाल बैठे, और ऊपर से 6700 का लॉस भी हो गया, तो इसके पास बच गया क्लोजिंग कैपिटल 17,300। बस, इसके साथ हमारा सब कुछ कंप्लीट है। अब इन सबको सम करें ज़रा। 17,300 प्लस 37,900, और प्लस लाइबिलिटीज 88,050, ठीक है, प्लस 7350, प्लस 250, यहाँ पे कितना आ गया जी? 1,50,850, ठीक है। टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी कितनी आई? 158। अब टोटल एसिड्स भी इतने ही होने चाहिए, तो जाएं जरा एसिड्स में प्लस करें। 1,18,800 के पीपी थी, 18,000 के रिसीवेबल हैं, प्लस 13,650 की इन्वेंट्रीज हैं, प्लस 400 के प्रीपेड हैं। 150, 850 सेम। टोटल एसिड्स 150, 850 इज इक्वल टू टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, मतलब हमारी बैलेंस शीट बराबर है। अल्हम्दुलिल्लाह, बराबर है। बस इस तरह आपने करके क्वेश्चन कंप्लीट कर दें। ठीक है जी, समझ आई कोई? मुश्किल है, आसान है? मेरे ख्याल से तो कोई भी इंशाल्लाह इसमें मुश्किल नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप आपने देखना है। पहला स्टेप क्या है? आपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस क्या है? ये जो स्टेट ट्रायल बैलेंस गिवन है वो होगा अनएडजस्टेड, ठीक है, वो उठा के लिख दिया। फिर आपकी जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं उनकी एंट्रीज पास करके यहाँ पे डेबिट क्रेडिट पोस्ट करना है। ठीक है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। उसके बाद इन सबको आपस में प्लस माइनस करके एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आएगा। जो न्यू अकाउंट्स खोलने हैं वो खोल लें आप। ठीक है, बस डेबिट क्रेडिट यहाँ पे आ गया सारा, उसको उठा के पोस्ट करना है। उठा के बस लिखना है, क्योंकि डबल एंट्री यहाँ पे हो चुकी हुई है। उनको उठा के बस यहाँ पे, यहाँ से उठा के लिखना है जिस तरह हमने लिखा। और जब लिखेंगे तो आप खुद ब खुद लिखेंगे, और खुद ब खुद चीज़ें प्लस माइनस करके बैलेंस आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, एसिड्स, करंट एसिड्स, ये नहीं इसमें चीज़ थी कि यार प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। तो ये हमने ऑलरेडी 2-3 बार सीखा होता, आज इसकी प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है, ओपनिंग, जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा यहाँ पे लिखो। उसमें या तो सैलरी होती है, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तीन ही चीज़ें हमारे सिलेबस में। वो हमने प्लस माइनस की। जो भी बकाया बच जाएगा वो, जो भी रेशो वो बताएगा, 1:1, 2:1, जिस भी रेशो में तकसीम कर दो, और ये उठा के कैपिटल। ये कैपिटल का अकाउंट है, हर बंदे का कैपिटल अलग अलग आ रहा है। ओपनिंग कैपिटल होता है, उसमें फिर कुछ ड्राइंग्स हैं तो माइनस होंगी, प्रॉफिट है तो प्लस होगा, लॉस है तो माइनस होगा। सॉल्व कर दो, इक्वेशन हो जाएगी। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है जी। दुआ में याद रखिएगा, और कोई चीज़ पूछनी हुई तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैसेज वगैरह कर दिया करें, कमेंट वगैरह, तो थोड़ी अप्रिसिएशन हो जाती है कि यार आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।